सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज बेटीवी और मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। आज क्या कुछ है भदोही जिले की खबरों में, देखिए हमारे साथ। गला खूंटा उखाड़कर पुलिस के सिर पर वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इलाज के दौरान पुलिस के जवान की मौत हो गई है। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के सरपतहा गांव का है। पुलिस के जवान की मौत को लेकर तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। बताया जाता है कि प्रयागराज के कृष्णा बिहार ट्रांसपोर्ट नगर कॉलोनी निवासी फूलचंद मिश्रा सुरेरी थाने पे हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात था, जहां पुलिस का जवान मुगराबाद शाहपुर निवासी अनिल सिंह व सुरेरी के भानपुर निवासी मृत्युंजय मिश्रा के साथ ज्ञानपुर के सरपतहा में कैलाश दुबे के घर आया हुआ था। हेड कांस्टेबल फूलचंद मिश्रा की पुत्री नीतू मिश्रा ने ज्ञानपुर कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि केशवपुर सरपतहा कैलाश दुबे के पड़ोसी विपिन दुबे व राहुल दुबे के बीच विवाद चला आ रहा था और मारपीट हो गई। इसी बीच उसके पिता फूलचंद मिश्रा को इन दोनों ने गला खूंटा उखाड़कर सिर पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने इस मामले में विपिन दुबे व राहुल दुबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के जवान की मौत को लेकर तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। बुधवार को जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार जिला कारागार पहुंचे। जनपद न्यायाधीश के साथ प्रभारी सचिव आरिफ अहमद अंसारी मौजूद रहे। इस दौरान जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार ने जिला कारागार में वृक्षारोपण भी किया। साथ ही एक एक बंदियों से मुलाकात करते हुए समस्याएं सुनी। साथ ही बंदियों के अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जनपद न्यायाधीश ने जिला कारागार का विजिट किया था। कई बंदियों ने अपनी समस्याएं भी सुनाई। इस दौरान जनपद न्यायाधीश ने समस्याओं के निराकरण का भरोसा दिलाया। उन्होंने बताया कि बंदियों को विधिक सहायता भी प्रदान की जाती है। भदोही नगर पालिका परिषद इलाके के वार्ड नंबर 6 पकरी मोहल्ले वासियों ने हाथ में चप्पल लेकर अनोखा प्रदर्शन किया है। कहा कि मोहल्ले में काफी समय से रास्ते की समस्या बनी हुई है। मार्ग पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो चुका है। जल निकासी, प्रकाश व पेयजल की समस्या बनी हुई है। लंबे समय से जनप्रतिनिधियों सहित नगर पालिका का ध्यान आकृष्ट कराया गया, लेकिन समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया। बुधवार को नगर पालिका परिषद भदोही व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आक्रोशित विनोद कुमार गौतम, सुखदेव यादव सहित बड़ी संख्या में महिला, बच्चे व बुजुर्गों ने हाथों में चप्पल लेकर प्रदर्शन किया है। कहा कि आने वाले चुनाव में जनप्रतिनिधियों को सबक सिखाया जाएगा। बारिश से पक्के मकान का आधा हिस्सा भरभरा कर गिर गया है। हादसे में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व पूर्व प्रधान की मौत हो गई, जबकि मृतक के ही परिवार के 3 अन्य घायल हो गए हैं। यह हादसा सुरियामा इलाके के मऊ रामशाला गांव का है। बताया जाता है कि कांग्रेस नेता ब्रह्मदेव तिवारी अपने मकान में सोए हुए थे, तभी बारिश के चलते अचानक पक्के मकान का आधा हिस्सा छत सहित भरभरा कर गिर गया और मलबे में पूर्व प्रधान ब्रह्मदेव तिवारी आ गए। मकान गिरते ही गाँव में अफरा तफरी व हड़कंप मच गया। चीख पुकार शुरू हो गई। मलबे में दबे ब्रह्मदेव तिवारी को भाई राधेश्याम तिवारी, भतीजा दिनेश तिवारी, रामानुज तिवारी निकालने लगे। इस दौरान यह भी मकान के मलबे में घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही सुरियामा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। हादसा आधी रात का बताया गया है। 2 बाइक भी मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं घाट पर कांग्रेसी नेताओं ने पहुंचकर अपने साथी पूर्व प्रधान ब्रह्मदेव तिवारी को श्रद्धांजलि दी। पुलिस चौकी नई बाजार प्रभारी रणविजय सिंह का तबादला हो गया। पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने नई बाजार पुलिस चौकी की जिम्मेदारी राम बहादुर राय को सौंपी है। आपको बता दें कि कोयरौना थाना इलाके के कटरा पुलिस चौकी प्रभारी रहे राम बहादुर राय को नई बाजार पुलिस चौकी की जिम्मेदारी मिली है, जहां बुधवार को नवनियुक्त चौकी प्रभारी राम बहादुर राय ने पुलिस चौकी नई बाजार का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इलाके में अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश सहित अपराधों पर नियंत्रण करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी।
अपनी मांगों को लेकर कार्यों से बहिष्कार व चक्का जाम के बाद अब बुधवार को भदोही जिले के 108 व 102 एम्बुलेंस कर्मी वाहनों की चाबी लेकर सीएमओ को सौंपने कार्यालय पहुंच गए थे। हालांकि वाहनों की चाबी लेने से सीएमओ ने इनकार कर दिया। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने बताया कि वैकल्पिक व्यवस्था के लिए एम्बुलेंस चालकों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि इमरजेंसी सेवा के लिए भदोही जिले में सरकारी एम्बुलेंस की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि बुधवार को एम्बुलेंस कर्मी चाबी लेकर पहुंचे थे लेकिन वापस लौट गए। उधर एम्बुलेंस संगठन के जिलाध्यक्ष रंजीत यादव ने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक धरना प्रदर्शन व विरोध चलता रहेगा। इस मौके पर उमा शंकर, महेंद्र, ज्ञान सिंह, श्याम बिहारी आदि मौजूद रहे। सुविधा शुल्क के लिए विद्युत विभाग का संविदा लाइनमैन आए दिन फ्यूज उड़ा देता है। प्रत्येक घरों से 200 रुपया चंदा लेने के बाद लाइनमैन फ्यूज जोड़ता है। ग्रामीणों ने जब सुविधा शुल्क नहीं दिया तो मनभर लाइनमैन ने पूरी रात गांव की बिजली गुल कर दी। यह शिकायत है भदोही विकास खंड के ग्राम सभा जयरामपुर की। सररोही गांव के समीप आने वाले जयरामपुर के रतन कुमार कन्नौजिया, नसीर अंसारी, सोनू कन्नौजिया, मुश्ताक अंसारी सहित दर्जनों लोगों ने बुधवार को विद्युत विभाग पहुंचकर अंजू शुक्ला नामक प्राइवेट लाइनमैन के खिलाफ उसके मनमानी की शिकायत की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सुविधा शुल्क के लिए संविदा लाइनमैन फ्यूज उड़ा देता है। न देने पर पूरी रात गांव की बिजली गुल कर देता है। संविदा लाइनमैन से ग्रामीण बेहद परेशान हैं। लाइनमैन पर ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के दरोपुर में कुछ युवक क्रिकेट खेल रहे थे। इसी बीच किसी बात को लेकर क्रिकेट खेल रहे युवकों के बीच मारपीट हो गई। इस मारपीट में दरोपुर निवासी उमेर नामक युवक को गंभीर चोटें आई हैं। जहां उमेर के भाई आमिर कलाम ने भदोही कोतवाली में तहरीर देते हुए दरोपुर निवासी अमन, अफनू, रोहित चंदन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि इन सभी युवकों ने उमेर को लात घूंसों से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है तथा धमकी भी दी है। पुलिस ने 323, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए घायल युवक का इलाज भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया है। ऑटो चालक अपने घर से रोजी रोटी की तलाश के लिए निकला था, तभी एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने ऑटो में टक्कर मार दी जिससे चालक की मौत हो गई। हादसा औराई थाना इलाके के नेशनल हाईवे के माधो सिंह ओवर ब्रिज का है, जहां जयरामपुर निवासी राहुल विश्वकर्मा रोजाना की तरह गुरुवार की सुबह भी यात्रियों की तलाश में रोजी रोटी के लिए ऑटो लेकर घर से निकला था। तभी एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने ऑटो में टक्कर मार दी। इस हादसे में राहुल विश्वकर्मा की मौत हो गई। ऑटो चालक की उम्र 18 वर्ष बताई गई है। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। रोते बिलखते परिजन सीएससी गोपीगंज पहुंचे। उधर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ऑटो चालक के गांव वालों की भीड़ भी घटना स्थल पर पहुंच गई थी। भदोही जिले के मोड़ पुलिस चौकी को बाइक चोर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हालांकि मोड़ पुलिस इस तरह के किसी भी गिरफ्तारी से इनकार कर रही है, लेकिन सूत्रों की माने तो मोड़ पुलिस के हत्थे चोरी की बाइक हाथ लगी है। साथ ही मोड़ पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बताया जा रहा है कि कई दिनों से मोड़ पुलिस इन बाइक चोर गिरोह को गिरफ्तार करने व चोरी की बाइक को बरामद करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की गई कार्रवाई में मोड़ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। माना जा रहा है कि पुलिस चोरी का खुलासा आज कर सकती है। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयुक्त विंध्याचल मंडल योगेश्वर राम मिश्रा ने जिलाधिकारी आर.के. खौरी के साथ विकास व निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक कर रहे थे। कमिश्नर योगेश्वर राम मिश्रा ने एक विभाग के कार्यों के प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान कमिश्नर सबसे ज्यादा मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह से नाराज दिखे। पीएम आवास, स्वच्छता मिशन जैसे मामलों पर हालात सुधारने का कड़ाई से निर्देश दिया है। समीक्षा बैठक के दौरान आयुक्त विंध्याचल मंडल योगेश्वर राम मिश्रा सबसे ज्यादा सीडीओ पर खफा थे। साथ ही उन्होंने जिले के समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके से अतिक्रमण हटाया जाए। वसूली वाले विभाग को भी कमिश्नर ने नकेल कसी है। उन्होंने लापरवाह विद्युत विभाग के अधिकारियों व कर्मियों की भी नकेल कसी। कहा कि लगातार विद्युत विभाग की शिकायतें मिल रही हैं, जो भी खामियां हैं उसे तत्काल पूरा किया जाए, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी।
भदोही शहर कोतवाली इलाके के बाईपास मार्ग के रामरायपुर स्थित एक हॉस्पिटल के कैंपस से लगातार साइकिल चोरी की हो रही घटना से परेशान हॉस्पिटल के कर्मी साइकिल चोर पर निगाह गड़ाए हुए थे। जहां बुधवार को छठवीं बार साइकिल चोरी की घटना को अंजाम देते हुए साइकिल चोर को हॉस्पिटल के कर्मियों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। पकड़े गए चोर को हॉस्पिटल कर्मियों ने पुलिस के हवाले कर दिया। इस संबंध में हॉस्पिटल के प्रबंधक डॉक्टर आरपी पटेल ने रसपुरा पुलिस को तहरीर भी दी है। जिलाधिकारी आरका खौरी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में एमडीएम योजना के अंतर्गत भदोही जिले के 931 सरकारी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे 1,71,000 छात्र छात्राओं के अभिभावकों के बैंक खाते में 22 करोड़ 96 लाख भेजी गई है। सस्ते गल्ले की दुकानों से कोटेदारों द्वारा छात्र छात्राओं के लिए अनाज भी वितरित किया जा रहा है। जिलाधिकारी आरका खौरी ने भदोही जनपद के सभी अभिभावकों से कहा है कि उक्त धनराशि व खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए विद्यालयों से संपर्क करें। उन्होंने बताया कि खाद्यान्न का वितरण प्रधानाध्यापक की ओर से जारी प्राधिकार पत्र के आधार पर होगा। साथ ही अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो बीएसए व संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी से अभिभावक संपर्क कर सकते हैं। दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत से मची अफरा तफरी को देखते हुए तीसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत न हो, इसके लिए भदोही जिले के 5 स्थानों पर ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इसी कड़ी में ज्ञानपुर स्थित महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कार्य भी तेजी के साथ चल रहा है, जहां बुधवार को ऑक्सीजन प्लांट का उपकरण अस्पताल पहुंचा। आपको बता दें कि सूर्यावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ऑक्सीजन प्लांट का संचालन शुरू हो गया है, जबकि 4 स्थानों पर ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कार्य चल रहा है। जिलाधिकारी आरका खौरी ने ज्ञानपुर जिला अस्पताल में स्थापित हो रहे प्लांट को 31 जुलाई तक चालू करने का निर्देश दिया है। गोपीगंज नगर के मिर्जापुर रोड पर स्थित रविंद्र कुमार यादव के किसान केंद्र से चोरों ने रोटावेटर उड़ा दिया है। कृषि केंद्र भवन के सामने रोटावेटर रखा हुआ था, जिसे चोर उठा ले गए हैं। इसकी कीमत 1 लाख रुपए बताई गई है। रविंद्र कुमार यादव ज्ञानपुर के लखनऊ गांव के निवासी हैं तथा गोपीगंज नगर के मिर्जापुर रोड पर किसान केंद्र का संचालन करते हैं। दुकान के सामने सिकड़े में रोटावेटर बांधकर रखा हुआ था, जिसे सिकड़े को काटकर चोर एक रोटावेटर को उठा ले गए हैं। किसान केंद्र संचालक रविंद्र यादव ने रोटावेटर चोरी की सूचना गोपीगंज पुलिस को दी है। डीग विकासखंड के ग्राम सभा राम किशुनपुर बसही में नहर का पानी किसानों के लिए आफत बन गया है। इस संबंध में किसानों का कहना है कि लगातार पानी छोड़े जाने से अब नहर का पानी ओवरफ्लो हो रहा है। बारिश का पानी भी नहर में पहुंचने के बाद समस्या दुगनी हो गई है। नहर के अगल बगल के खेत पानी में डूब गए हैं। इलाके के लालमणि बिंद, उमाशंकर बिंद, शैलेश कुमार चौहान, शिवधारी आदि किसानों का कहना है कि सिंचाई विभाग द्वारा बीच बीच में नहरों के पानी को बंद कर दिया जाता था, लेकिन इधर 1 माह से लगातार पानी छोड़े जाने से किसानों की फसल डूब रही है। किसानों ने कहा कि अगर जल्द ही नहर का पानी बंद नहीं किया गया तो कई बीघा फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो जाएगी। सूर्यामा इलाके के मधुपट्टी सुजानपुर मौत मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है तथा मौत के घाट उतारने में शामिल सामान व लाठी को भी बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए रमेश गौतम ने बताया कि मेरे पिता हन्नू उर्फ विजय शंकर गौतम को राजेंद्र कुमार गौतम ने जून 2019 में मार दिया था। उसने बताया कि अनुज तिवारी नामक व्यक्ति को, जिसे मैं गुरु के नाम से बुलाता था, वही हमेशा कहते थे कि तुम्हारे पिता का कातिल जिंदा है। इसी बात से वह शर्मिंदा रहता था। आखिरकार उसने बदला लेने के लिए राजेंद्र गौतम को मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में पुलिस ने रमेश गौतम, संतोष गौतम, अनुज तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। भदोही कोतवाली इलाके के धसकरी भगवानपुर कंपोजिट विद्यालय के कमरे का ताला तोड़कर चोरों ने कंप्यूटर, बैटरी, फिल्टर, सिलेंडर, एमडीएम के बर्तन व पंखा उड़ा ले गए हैं। इस संबंध में प्रधानाध्यापक नरेंद्र सिंह ने रसपुरा पुलिस को तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। कहा कि विद्यालय के कमरे की खिड़की तोड़कर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। चोरी की वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है।
औराई इलाके के महदामा ततापुर गांव में महेंद्र गौतम नामक व्यक्ति के मड़हे पर एक भारी भरकम महुए का पेड़ गिर गया है। बुधवार करीब सुबह 9 बजे की घटना बताई गई है। महेंद्र गौतम ने बताया कि मड़हे में रखा गृहस्थी का सामान तहस नहस हो गया है। इस नुकसान की सूचना स्थानीय लेखपाल को दे दी गई है। पेड़ गिरने के बाद मौके पर ग्रामीण भी पहुंच गए थे। महेंद्र गौतम के मुताबिक हजारों रुपए के नुकसान होने का अनुमान है। अभी तक जल व पर्यावरण संदेश को लेकर साइकिल से मुंबई का सफर करने वाले साइकिल यात्री गोविंद यादव अब समाजवादी संदेश यात्रा लेकर मुंबई से लखनऊ के लिए साइकिल यात्रा शुरू की है। गोविंद यादव ने साइकिल यात्रा मुंबई के कोलंबा स्थित महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी के आवास से शुरू की है, जहां विधायक व प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने साइकिल यात्री गोविंद यादव को रवाना किया। यात्रा लखनऊ में समाप्त होगी। भदोही शहर के अजमुल्ला चौराहे पर लगा ट्रांसफार्मर एक हफ्ते में 3 बार जल चुका है, जिसके चलते इस भीषण उमस भरी गर्मी में कई मोहल्लों के लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। पेयजल आपूर्ति सहित विद्युत से चलने वाले उपकरण बंद पड़े हैं। आपको बता दें कि एक हफ्ते में 3 बार अजमुल्ला चौराहे पर लगा ट्रांसफार्मर जला है, जिससे भदोही शहर का मेन रोड अजमुल्ला चौराहा, तकिया कल्लनसा सहित आधा दर्जन से अधिक मोहल्लों में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं सबसे ज्यादा लोगों को पानी के लिए मुसीबत का सामना करना पड़ा। गुरुवार को जिला चिकित्सालय पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाकर बाल स्वास्थ्य पोषण माह पखवाड़े का शुभारंभ किया है। इस दौरान बच्चों के बीच आयरन सिरप का भी वितरण किया गया है। इस दौरान सीएमओ ने बताया कि यह अभियान पूरे जिले में शुरू किया गया है। साथ ही गांव व मोहल्लों की गलियों में पहुंचकर एएनएम, आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ती 9 माह से 5 वर्ष के बच्चों को विटामिन ए की खुराक देंगी। विकास का लालीपाप दिखाकर जनता का वोट हासिल करने वाले जनप्रतिनिधियों जीत के बाद ऐसे लापता हो जाते हैं मानो अब इन्हें जनता के वोट की जरूरत नहीं है। जनता के वोट से जनप्रतिनिधि खुद का तो विकास कर लेते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के लिए जनता तरसती रहती है। ऐसी ही कुछ शिकायत है गोपीगंज नगर पालिका के वार्ड नंबर 6 के रहवासियों का, जहां वार्ड नंबर 6 के सभासद मंजू देवी के पति शिव प्रसाद बिंद ने कहा कि वार्ड नंबर 6 में सुविधाओं का टोटा है, सफाई व्यवस्था बदहाल है, नालियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कहा कि वार्ड के विकास के लिए कई प्रस्ताव बनाकर भेजे गए, लेकिन नगर पालिका परिषद गोपीगंज द्वारा एक भी प्रस्ताव को अमल में नहीं लाया गया। कहा कि जानबूझकर नगर पालिका परिषद गोपीगंज द्वारा इस मोहल्ले की उपेक्षा की जा रही है। चौरी वाराणसी मार्ग के कंधिया रेलवे फाटक के समीप एक तेज रफ्तार अनियंत्रित बोलेरो जा पलटी। हादसे में आधा दर्जन सवार घायल हो गए हैं। बोलेरो में सवार लोगों की चीख पुकार सुनकर आसपास के पहुंचे ग्रामीणों ने बोलेरो में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और निजी अस्पताल में उनका इलाज कराया। बताया जाता है कि एक बोलेरो पर सवार कुछ लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने बिहार जा रहे थे। रास्ता भटक कर चौरी के कंधिया फाटक पर पहुंच गए थे। कंधिया फाटक के समीप ही एक गड्ढे में बोलेरो पलट गई। संयोग अच्छा था कि तेज रफ्तार बोलेरो गड्ढे में पलट गई, अन्यथा रेलवे फाटक से टकराती तो भीषण हादसा हो सकता था, क्योंकि उसी वक्त एक मालगाड़ी गुजर रही थी। हादसे में संदीप सिंह, अर्जुन सिंह व चालक ताड़केश्वर सहित कुल आधा दर्जन लोगों को चोटें आई हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह के आखिरी दिन भदोही जनपद में अलग अलग थाना कोतवाली की पुलिस ने अभियान चलाया। इस दौरान चट्टी चौराहों पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें ज्ञानपुर, गोपीगंज, भदोही, चौरी मोड़, औराई, दुर्गागंज, सुरियामा, ऊंच करियाव, सीतामढ़ी आदि क्षेत्रों में अभियान चला है। इस दौरान वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। इसी तरह गोपीगंज में जिले के यातायात प्रभारी शशिकांत यादव ने राष्ट्रीय राजमार्ग सहित अलग अलग स्थानों पर अभियान के तहत 45 वाहनों का चालान किया। वहीं 5100 रुपया समन शुल्क वसूला है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के आखिरी दिन जिले की पुलिस सड़क पर उतरी और सघन चेकिंग अभियान चलाया। कोरोना थाना इलाके के बारीपुर गांव में आशीष कुमार के 2 वर्षीय बेटे सोनेलाल को सांप ने काट लिया। सांप ने अपना शिकार मासूम बच्चे को उस वक्त बनाया जब वह चारपाई पर सो रहा था। चारपाई पर चढ़कर सांप ने मासूम बच्चे को काट लिया। परिजन आनन फानन में एक अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां मासूम बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही है। सांप का शिकार मासूम बच्चा प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है।
अगर आपके आसपास है कोई खबर तो चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमारी टीम को जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो सबसे पहले खबरों को पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।